करूंगा कि वो अपना प्रेजेंटेशन शुरू करे। सर वो फाइल तो ईशा जी के पास है, वो अभी तक आई नहीं सर, पता नहीं कहाँ रहेगी। और जैसे ही मंत्री जी और आईएएस की मीटिंग खत्म हो जाएगी फिर मेरी जान को आजाद कर दीजिएगा। इस पेपर्स का सूरज तक पहुंचना बहुत जरूरी है, वरना प्रेजेंटेशन हो नहीं पाएगा। नमस्ते दोस्तों, पति ब्रह्मचारी के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे ईशा ने एक बड़ा जोखिम उठाकर भेष बदलकर सूरज के घर में एंट्री ली। नवदुर्गा की पूजा के बीच जहां एक तरफ हीरो से जड़े वस्त्रों को लेकर ड्रामा चल रहा था, वहीं ईशा का पूरा ध्यान उस वाटर प्रोजेक्ट की फाइल पर था जिसे आकाश ने जला दिया था। सूरज ने अनजाने में ही सही लेकिन अपने दिल का हाल बयां कर दिया जब उसने अपने लैपटॉप का पासवर्ड ईशा बताया। ईशा ने फाइल तो हासिल कर ली है। अगले एपिसोड की शुरुआत होगी इंदौर के कलेक्ट्रेट ऑफिस के उस बड़े मीटिंग रूम से जहां मंत्री जी और बड़े अधिकारी बैठे हैं। सूरज के माथे पर पसीने की बूंदें हैं, उसकी साख दांव पर लगी है। मंत्री जी थोड़े सख्त स्वभाव के हैं। वो अपनी घड़ी देखते हुए कहते हैं, सूरज सिंह जी, हम यहाँ अपना कीमती वक्त बर्बाद करने नहीं आए हैं। अगर आपके पास प्रेजेंटेशन नहीं है तो हमें बता दीजिए, हम ये प्रोजेक्ट किसी और को सौंप देंगे। तभी कोने में खड़ा आकाश मन ही मन मुस्कुरा रहा होगा। वो सोच रहा है, सूरज तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, जिस फाइल को मैंने राख बना दिया उसे तुम कहाँ से लाओगे? आज तुम्हारी बर्बादी का दिन है। मिश्रा जी भी घबराए हुए बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे हैं, ईशा का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईशा कलेक्ट्रेट की सीढ़ियां चरच रही है। उसके हाथ में वो पेन ड्राइव है जिसमें शहर के हजारों लोगों की प्यास बुझाने वाले प्रोजेक्ट की जान बसी है। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं होगा। आकाश के गुर्गे उसे रोकने की कोशिश करेंगे। एक रोमांचक सीन में ईशा अपनी बुद्धिमानी से उन्हें चकमा देगी। यहाँ दर्शकों को ईशा का वो रूप देखने को मिलेगा जिसे देखकर सबको गर्व होगा। वो एक फाइटर है और अपने पति के सम्मान के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। जब सूरज मीटिंग में खड़े होकर माफी मांगने ही वाला होता है तभी दरवाजा खुलता है। ईशा अंदर आती है। उसकी सांसें फूल रही हैं, लेकिन आंखों में जीत की चमक है। वो कहती है, माफ कीजिएगा मंत्री जी, तकनीकी खराबी की वजह से थोड़ी देर हो गई, लेकिन प्रोजेक्ट की फाइल तैयार है। सूरज की आंखों में एक अजीब सी राहत और ईशा के लिए सम्मान दिखेगा। प्रेजेंटेशन शुरू होता है। सूरज अपनी पूरी ताकत लगा देता है। ईशा द्वारा तैयार किए गए आंकड़े और सूरज का विजन मंत्री जी को मंत्रमुग्ध कर देता है। मीटिंग के अंत में मंत्री जी खड़े होकर तालियां बजाते हैं और कहते हैं, शानदार सूरज सिंह जी, आपकी टीम और आपकी काबिलियत पर मुझे गर्व है। ये प्रोजेक्ट आपका हुआ। आकाश का चेहरा काला पड़ जाता है। उसकी मेहनत पर पानी फिर चुका है। मीटिंग खत्म होने के बाद जब सब चले जाते हैं, सूरज ईशा को रुकने का इशारा करता है। सन्नाटे भरे कमरे में सूरज ईशा के करीब आता है। वो पूछता है, तुम्हें मेरे लैपटॉप का पासवर्ड कैसे पता चला? ईशा खामोश रहती है। सूरज फिर कहता है, वो पासवर्ड मेरी भाभी ने पूछा था, लेकिन फाइल तुम्हारे पास कैसे आई? क्या तुम उस वक्त घर पर थी? ईशा बात को टालने की कोशिश करती है। वो छोड़िए सूरज जी, जरूरी यह था कि आपकी नौकरी और शहर का भला हो जाए। सूरज को धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि ईशा आज भी उससे कितनी मोहब्बत करती है, भले ही दुनिया के सामने वह कुछ भी कहे। कहानी में अब एक नया मोड़ आएगा। सरला ताई को अब भी ईशा पर शक है। जब सरला ताई को ईशा के पास से वो पास या कोई सबूत मिल जाएगा जो साबित करेगा कि वो भेष बदलकर पूजा में आई थी, क्या सरला ताई ईशा को माफ कर पाएंगी या फिर आकाश एक नई और घातक चाल चलेगा? दोस्तों, आने वाला एपिसोड खुशियों और आंसुओं का एक बेहतरीन मिश्रण होने वाला है। ईशा ने सूरज की साख तो बचा ली, लेकिन क्या वो अपने रिश्ते को बचा पाएगी? ये देखना दिलचस्प होगा।